राम राम सा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के भ्राता बलराम का जन्मदिन को हम उपसट के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। उपसट का व्रत रखने वाली महिलाएं एवं कुंवारी लड़कियां सूर्यास्त के बाद से सूर्योदय तक खड़े रहकर पौराणिक कथाओं का श्रवण करती हैं। कई मंदिरों में महिलाओं के लिए भजन मंडली, सांस्कृतिक कार्यक्रम और झूला झूलने भी लगते हैं, जिससे वे शांत की पूजा करने तक खड़ी रह सके। तो भक्तों, आज हम सबसे पुरानी और सच्ची घटना का जिक्र करेंगे, वो सुनने मात्र से ही हमारे सारे पाप हैं वो जड़ जाएंगे। तो कथा सुनने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी जब रजवला होती थी तभी वह घर के सारे काम कर लेती थी। रसोई में जाना, खाना पकाना, पानी भरना, सब जगह ही हाथ लगा लेती थी। उसका एक पुत्र था। पुत्र की शादी हो गई, पुत्र बड़ा हो गया और साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार को एक बैल की योनि प्राप्त हुई और उसकी पत्नी को एक कुतिया का जन्म दिया गया। ये दोनों अपने पुत्र के वहाँ ही रहने लग गए और बैल है वो खेतों में काम करता था, कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिनों में उसके बेटे ने सोचा कि आज श्राद्ध चल रहे हैं तो अपने पिता की मोक्ष के लिए मैं खीर बनवाता हूँ और ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। तो उसके लिए उन्होंने खीर बनवाने के लिए बड़े बर्तन में खीर बनाना शुरू की। उसी समय आकाश में एक सील सांप को मुंह में पकड़कर जा रही थी। तभी उसके मुंह से सांप गिरा और उस खीर में पड़ गया। तभी यह घटना पास में सो रही कुतिया ने देख ली। तो कुतिया ने जाकर उस खीर में मुंह डाल दिया ताकि कोई उस खीर को नहीं खाए। उसको मुंह डालते हुए उसकी पत्नी ने देख लिया तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने एक बड़ी सी लाठी से उसको पीट कर घायल कर दिया। तभी शाम हो गई और बैल भी खेतों में काम करके वापस आया और कुतिया उस बैल के पास जाकर बोली, आज मुझे खाना नहीं दिया और मेरी बहुत पिटाई की गई। तभी ये बात चल रही थी कि साहूकार की बहू ने ये बातें सुन ली तो उसने अपने पति को बुलाया और बताया कि ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, तो पंडित जी ने बुलाकर इसके रहस्य के बारे में हम जाने। तो उसने एक पंडित जी को बुलाकर ये घटना जिक्र की। पंडित जी ने ज्योतिष विद्या से पता लगाया कि ये कुतिया आपकी माँ है और बैल आपका पिता है। इसको ऐसी योनि मिलने का कारण माँ द्वारा रजवला होने पर भी सब जगह आग लगाना, खाना पकाना और पानी भरना था। इसी कारण इसका इस जन्म में उद्धार हो जाएगा। उसे बड़ा दुख हुआ और अपने माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित जी ने बताया कि यही उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पृष्टि यानी उपसट का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं। सांझ निकलने पर अर्घ्य देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया को छुए तो उसका मोक्ष हो जाएगा। यह बात सुनकर उसके पुत्र ने ये करने की सोची। जैसा पंडित जी ने बताया था, कन्या ने उपसट का व्रत किया, पूजा की। सांझ निकलने पर सांझ को अर्घ्य दिया। अर्घ्य का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया के गिरे, ऐसी व्यवस्था की। पानी उस पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। हे उपसट माता, जैसे इसका किया वैसे सभी का उद्धार करना। कहानी कहने वालों और सुनने वालों का भला करे। बोलो सठ माता की जय।